हेलो गाइस। आज हम बात करेंगे फैलेसी के बारे में। तो सबसे पहले तो ये जानेंगे कि फैलेसी क्या होती है। फैलेसी वो होती है जब आर्ग्यूमेंट में डिफेक्ट होता है, जब आर्ग्यूमेंट के स्ट्रक्चर या कंटेंट में प्रॉब्लम होती है, तब फैलेसी क्रिएट होती है। फैलेसी दो तरह की होती है, फॉर्मल फैलेसी, इनफॉर्मल फैलेसी। फॉर्मल फैलेसी तब होती है जब स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम होती है, और इनफॉर्मल फैलेसी तब होती है जब उसके कंटेंट में प्रॉब्लम होती है। तो आज हम बात करेंगे इनफॉर्मल फैलेसी के बारे में। इनफॉर्मल फैलेसी तब क्रिएट होती है जब कंटेंट में प्रॉब्लम होती है, जैसे कि प्रेमाइज 1, प्रेमाइज 2 और प्रेमाइज 3 में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो इनफॉर्मल फैलेसी बनेगी। इनफॉर्मल फैलेसी को कई पार्ट में डिवाइड कर रखा है, तो एग्जाम में ये भी पूछ लेते हैं कि रेलिवेंस के अंदर कौन सी फैलेसी आती है, प्रिजम्पशन के अंदर कौन सी फैलेसी आती है, तो हमें ये याद करना भी ज़रूरी है। प्रिजम्पशन के अंदर आ जाता है बैगिंग द क्वेश्चन, एक्सीडेंट, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। रेलिवेंस के अंदर आ जाता है अपील टू इमोशन, रेड हेरिंग, स्ट्रोमैन, अपील टू फोर्स, मिसिंग द पॉइंट, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द पर्सन। फैलेसी और डिफेक्टिव इंडक्शन के अंदर आ जाता है इग्नोरेंस, ऑथोरिटी, हैस्टी जनरलाइजेशन, फॉल्स कोज। फैलेसी ऑफ एम्बिग्यूटी के अंदर आ जाता है इक्विवोकेशन, एम्फीफोली, एक्सेंट, डिवीजन, कंपोजिशन। तो ये सब पार्ट भी हमें याद करने, ज़्यादा नहीं तो एक दो याद करें ताकि हम क्वेश्चन को कर सकें। हम वही फैलेसी करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछी जा रही है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आता है फैलेसी ऑफ बैगिंग द क्वेश्चन, इसे पेटिटो प्रिंसिपी भी कहते हैं। तो फैलेसी ऑफ बैगिंग द क्वेश्चन क्या है? दिस फैलेसी इज कमिटेड व्हेन द कंक्लूजन इज अज्यूम्ड इन द प्रीमाइस। जब हम कंक्लूजन अज्यूम करते हैं, यह तर्कदोष तब होता है जब निष्कर्ष को आधार वाक्य में स्पष्ट रूप से बताए बिना हम मान लेते, अज्यूम कर लेते। इसे सर्कुलर फैलेसी भी बोल देते, क्योंकि बैगिंग द क्वेश्चन का मतलब क्या है? घुमा फिराकर एक ही बात बोल देना। मुझे लगता है इसलिए मैं हूं, तो ये घुमा फिराकर कहीं ना कहीं वो एक ही बात बोल रही है, आई थिंक देयरफॉर आई एम। सेकेंड एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि हत्या हमेशा गलत होती है, गर्भपात भी नैतिक रूप से गलत होगा। जब उसने ऊपर बोल दिया कि हत्या गलत होती है, तो वो नीचे वाली बात बोलने की जरूरत नहीं है, घुमा फिरा के वो एक ही बात बोल रहा है कि हत्या करना गलत बात है। तो ये होती है हमारी बैगिंग द क्वेश्चन फैलेसी। उसके बाद फैलेसी आती है फैलेसी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। अगर हम इसको थ्योरी से याद करेंगे तो ये बहुत हार्ड पड़ेगी, इसे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हमने किसी से पूछा कि तुमने चोरी करना बंद कर दिया, इसका जवाब वो ना हाँ में दे सकता है ना में। अगर वो हाँ में देगा, इसका मतलब कि वो पहले चोरी कर रहा था। अगर वो ना में देता है, इसका मतलब होता है कि अभी उसने चोरी करना नहीं छोड़ा है। तो ऐसे क्वेश्चन जिसका जवाब हम हाँ में भी नहीं दे पाते और ना में भी नहीं दे पाते, तो ऐसी फैलेसी कौन सी होती है? फैलेसी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। उसके बाद फैलेसी आती है रेड हेरिंग। इस फैलेसी में क्या होता है, जो मेन मुद्दा होता है उससे ध्यान भटकाया जाता है, डिस्ट्रैक्ट किया जाता है। जैसे एक मम्मी ने कहा कि ये वक्त तुम्हारे होमवर्क करने का है, तो लड़का क्या कहता है कि मम्मी आज हम पिज़्ज़ा खाएं लंच में। और कोई एग्जाम्पल ले लो, मम्मी ने कहा कि तुम्हारा मैथ का एग्ज़ाम कैसा गया, तो बच्चा उस बात से मम्मी का ध्यान भटकाने के लिए क्या कहता है कि मम्मी आज मैं मैच में जीत गया, मम्मी आज स्कूल में ये हुआ, मम्मी आज स्कूल में वो हुआ। तो इस फैलेसी में ध्यान भटकाया जाता है। उसके बाद फैलेसी आती है फैलेसी ऑफ अपील टू इमोशन। इस फैलेसी में इमोशंस होते हैं, भावनात्मक अपीलें होती है, भय और आनंद का माहौल रहता है। जैसे कि किसी टीचर ने कहा ये लड़का गरीब है इसलिए इसे पास कर देना चाहिए, तो ये भावनात्मक रूप से टीचर से अटैच हुआ है कि भाई वो लड़का गरीब है तो उसे पास कर देना चाहिए। सेकंड एग्जाम्पल, यदि मम्मी ने कहा कि तुम खाना खा लो और आपने मना किया, हमारा पेट भरा पड़ा है, हम खाना नहीं खा रहे, तो आपकी मम्मी क्या बोलेगी कि दुनिया में कितने लोग हैं जिनको भोजन नहीं मिलता। तो ये सब जो होते हैं ये इमोशन से कनेक्ट होते हैं। उसके बाद फैलेसी आती है फैलेसी ऑफ स्ट्रोमैन। इसमें क्या होता है, पोजीशन पर अटैक होता है। एग्जाम्पल, जैसे कि किसी टीचर ने कहा कि स्कूल में टिफिन सर्विस पर बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है, बहुत वेस्ट हो रहा है, तो हमें बजट का ध्यान रखना पड़ेगा। तो सामने वाला क्या बोलता है, इसका मतलब आप बच्चों को भूखा मारेंगे। ये वाली जो फैलेसी होती है इसका सबसे ज़्यादा यूज़ पॉलिटिक्स में होता है, क्योंकि इसमें पोजीशन पर अटैक किया जाता है। उसके बाद फैलेसी आती है आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस। ये एक तरीके से अज्ञानता की अपील, या ऐसी जिसे कोई प्रूव नहीं कर सकता। जैसे किसी ने ये चीज़ प्रूव नहीं की है कि भूत नहीं होते, इसका मतलब भूत है।
सेकंड एग्जाम्पल, कोई ये साबित नहीं कर पाया कि ईश्वर नहीं है, इसका मतलब ईश्वर है। तो जो चीज़ कोई प्रूव नहीं कर पाया वो चीज़ हम मानते हैं, तो उसे आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस बोलते हैं, अज्ञानता की अपील। उसके बाद फैलेसी आती है हैस्टी जनरलाइजेशन, यानी कि सामान्यकरण। या इसका क्या मतलब होता है कि जब सबूतों की कमी होती है तो हम उन सबूतों के आधार पर ही सभी के लिए वो चीज़ सही मान लेते हैं। जैसे इट इज़ कमिटेड व्हेन व्हाट होल्ड्स ट्रू ऑफ ए फ्यू मेंबर ऑफ ए क्लास इज टेकन टू होल्ड ट्रू ऑफ ऑल मेंबर ऑफ द क्लास। इसका क्या मतलब हुआ कि क्लास में जो चीज़ कुछ मेंबर के लिए अच्छी है तो वो सभी मेंबर के लिए अच्छी है। इस फैलेसी में हम ये मानकर चलते हैं। जैसे हमने माना कि एक लड़का बहुत अच्छा खेलता है, बहुत अच्छा प्लेयर है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सभी बच्चे अच्छा खेलेंगे, सभी बच्चे बहुत अच्छा प्लेयर होंगे। उसके बाद आती है फैलेसी ऑफ डिवीजन। इसके लिए हमें बस एक चीज़ याद रखनी है, होल टू पार्ट। अगर कोई चीज़ पूरी सही है तो उसका पार्ट भी सही ही होगा। जैसे कि तुम्हारी फैमिली बहुत अच्छी है तो तुम भी बहुत अच्छे होंगे। उसके बाद आती है स्लिपरी स्लोप फैलेसी। इसमें क्या होता है, इसमें किसी बात का बतंगड़ बनाना होता है। कोई भी एक छोटी सी बात है उसका हमने राई का पाड़ बना दिया। जैसे इस इमेज में देखिए, अगर हम चॉकलेट खाएंगे, छोटी सी सही चॉकलेट खा लिए, एक चॉकलेट का एक टुकड़ा खा लिया, तो हम फिर और ज़्यादा मीठा खाने लग जाएंगे, हमारा वेट बढ़ जाएगा, हम अपने मोटिवेशन खो देंगे, हम अपने गोल प्राप्त नहीं कर पाएंगे। एक छोटी सी बात थी कि चॉकलेट का एक छोटा सा पीस खाना है, उस बात के लिए इसने इतना बड़ा बतंगड़ बना दिया।